हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। तो आज हमारी परसेंटेज की क्लास 7 होने वाली है। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा था कंसेप्ट। आज हम उसके क्या करने वाले हैं? क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने आपको वैसे कल ही बता दिया था। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहले मैं आपको बेसिक से लेकर चलूँगा, फिर धीरे धीरे करके हम थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। इफ पर आवर सैलरी ऑफ अ मैन इज इंक्रीज्ड बाय 11 विद 1/9% एंड वर्किंग ड्यूरेशन इज डिक्रीज्ड बाय 14 विद 2/7%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। तो हमें उसमें परसेंटेज चेंज बताना है, किसमें? सैलरी में। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए कि पर आवर सैलरी ऑफ अ मैन मल्टीप्लाई वर्किंग ड्यूरेशन किसके इक्वल होता है? उसकी टोटल सैलरी के इक्वल होता है। तो इसी फॉर्मूले से हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। तो मैं लिखता हूँ, उसने कहा जो सैलरी है वो 11 विद 1/9% से बढ़ जाती है। तो मैं पहले क्वेश्चन के लिए डाल लेता हूँ यहाँ पर, सैलरी है जो वो 11 विद 1/9% से इंक्रीज़ हो जाती है। और जो उसकी वर्किंग ड्यूरेशन है उसके लिए क्या कह रहा है कि जो वर्किंग ड्यूरेशन है 14 विद 2/7% से डिक्रीज़ हो जाती है। तो बताइए कि उसकी सैलरी में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आप ये देखिए कि 11 विद 1/9% को फ्रैक्शन में कहते क्या हैं? तो 11 9 जा 99 प्लस 1 100 अपॉन में 9 और परसेंट का 00। तो क्या कहते हैं? 1/9 कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं कर लेते हैं। तो 14 7 जा 98 प्लस 200 अपॉन में 7 और परसेंट का 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1/7। तो सैलरी इतने परसेंट से बढ़ जाती है। मतलब सर 9 थी तो क्या ऊपर वाला प्लस हो जाता है क्या? हाँ, ऊपर वाला प्लस कर दो, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। तो 9 से कितनी हो जाती है सर सैलरी? 10 हो जाती है। और जो सर वर्किंग ड्यूरेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है 14 विद 2/7% से। मतलब सर ऊपर वाला माइनस कर दें, हाँ, तो 7 में से 1 घटा दो तो 7 से कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। इतनी बात आ गई आपको समझ में। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो उसकी क्या आ जाएगी? टोटल सैलरी आ जाएगी। तो कर दो, 7 9 जा 63, 10 6 जा 60। तो कितने की कमी आ गई उसकी सैलरी में? सर 3 की कमी आ गई। 3 की कमी किसके रिस्पेक्ट में? 63 के रिस्पेक्ट में। मल्टीप्लाई 100। इतनी बात समझ आ गई। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। मतलब उसकी जो सैलरी है वो 100 विद अपॉन 21% से डिक्रीज़ हो गई है। आ गया आपको समझ में? ठीक है, तो आंसर हमारा मैच हो गया है। बाकी अगर आप इसको पॉइंट में करना चाहते हो तो पॉइंट में भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप कर सकते हो ईजीली। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो अब आप। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ पर आवर सैलरी ऑफ अ मैन इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड वर्किंग ड्यूरेशन इज डिक्रीज्ड बाय 16 विद 2/3%, इफ हिज न्यू इनकम इज 7,000, फाइंड हिज इनिशियल इनकम। तो ये भी बहुत ही ईजी है। तो इसने कहा जो उसकी सैलरी है वो 40% से बढ़ जाती है। तो मैं लिख लेता हूँ, सैलरी है जो 40% से बढ़ जाती है। और उसकी जो वर्किंग ड्यूरेशन उसकी डिक्रीज़ हो जाती है 16 विद 2/3% से डिक्रीज़ हो जाती है। तो 40% को क्या कहते हैं? 40 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5। और इसको क्या कहते हैं? 16 3 जा 48 प्लस 2 50 अपॉन में 300। तो इसको कहते हैं 1/6। तो सर ये बढ़ रही है तो ऊपर वाला प्लस कर दो तो 5 से 7 हो जाती है। ये घट रही है तो ऊपर वाला माइनस कर दो तो 6 से 5 हो जाती है। तो 5 6 देखो, 5 6 जा 30, 7 5 जा 35। तो ये कितने से बढ़ गई? 5 से बढ़ गई। ठीक है, लेकिन इसमें बोला क्या है? उसकी न्यू इनकम कितनी है? 7,000। पर यहाँ पर न्यू इनकम कितनी आ रही है? 35। तो 35 किसके बराबर कर दो? 7,000 के बराबर। अगर 35 7,000 के बराबर है तो एक कितने के बराबर हो जाएगा? तो इसको 35 से डिवाइड कर दोगे तो 200 के बराबर। सर हमें इनिशियल इनकम चाहिए, इनिशियल इनकम तो 30 है,
1 की वैल्यू 200 है तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 मल्टीप्लाई 200। तो कर दो इसको, 3 दूनी 6, तो कितनी इनकम आ गई उसकी शुरुआती, 6,000 रुपये। आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन चलेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, इन अ सिनेमा हॉल द रेट ऑफ अ टिकट इंक्रीज्ड बाय 30%। जो रेट है टिकट का वो 30% से इंक्रीज हो जाता है। और कह रहा है कि एंड ड्यू टू दिस, और इन जो रेट का टिकट है इंक्रीज होने की वजह से जो व्यूअर्स हैं, मतलब जो मूवी देखने आते हैं, उनकी संख्या घट जाती है। कितने परसेंट से, 20% से उनकी संख्या घट जाती है, मतलब 20% लोग नहीं आते। तो उसने पूछा कि बताओ उसकी इनकम पे कितना अफेक्ट पड़ेगा। तो देखो जितना रेट है, समझ लो 5 रुपये रेट है और 2 लोग आते हैं, तो वो कितने रुपए कमा लेता होगा, 10 रुपये। तो इन दोनों को भी क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे हमने सैलरी वाले इसमें करा था वैसे ही हमको इस वाले में करना है। तो रेट देखो, 30% को कहते हैं 3/10 और 20% को कहते हैं 1/5। मतलब कि सर ये बढ़ रहा है तो ऊपर वाला प्लस कर दें, मतलब रेट 10 से कितना हो जाता है, 13। व्यूअर्स 5 से कितने हो जाते हैं, 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो उसकी क्या निकल के आ जाएगी इनकम, तो 10 पंजे 50 और 13 4 जा 52 आ गया, ठीक है। तो सर उसकी पहले इनकम 50 थी, अब उसकी कितनी इनकम हो जा रही है, 52। तो सर कितने ही बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है। किसके रिस्पेक्ट में, 50 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई 100। तो 50 एकम 50 दूनी 100, 2 दूनी 4%। मतलब सर उसकी इनकम क्या होता है, 4% से बढ़ जाती है। तो आ गया होगा आपको समझ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ पर्सन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम। एक पर्सन है जो कि अपनी इनकम का 60% खर्च कर देता है। इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 15%, अगर उसकी इनकम 15% से बढ़ जाए, एंड एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेज बाय 5%, और उसका एक्सपेंडिचर भी 5% से बढ़ जाए, तो बताओ उसकी सेविंग्स में क्या चेंज आ जाएगा। देन फाइंड द चेंज इन इट्स सेविंग्स। तो क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। तो करने लग जाते हैं। देखो अब इसमें इनकम को बोला है कि इनकम के बारे में दे रखा है और इनकम हमें पता नहीं है, तो या तो इनकम को मान लो x या इनकम को मान लो 100। तो 100 से ज़्यादा ईजी रहता है, तो आप कितना मानना, 100 मानना। तो लेट इनकम कितनी मान लो इनकम को, सर 100 मान लो। अब इसने कहा एक पर्सन 60% तो खर्च कर देता है। अगर 100 में से 60 खर्च कर देता है तो कितना बचाता होगा, 40। सर ये भी बात सही है, 60 वो खर्च कर देता है तो कितना सेव करता होगा, 40 सेव करता होगा। उसने बोला कि अगर उसकी इनकम 15% बढ़ जाए, तो सर पहले इनकम उसकी 100 थी, 15% बढ़ा दोगे मतलब उसकी इनकम कितनी हो जाती है, 115। और इसने कहा जो उसका एक्सपेंडिचर है वो भी 5% से बढ़ जाए, तो सर पहले एक्सपेंडिचर कितना था, 60, तो 5% बढ़ा दो, तो 60 का 5% निकाल लो, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब सर 5% से बढ़ जाता है, मतलब 3 बढ़ जाता है। पहले 60 था तो कितना खर्चा हो जाता है उसका, 63। अगर 115 सैलरी है, 63 खर्चा है, तो कितना सेव करता होगा, तो 115 माइनस 63, 5 में से 3 गए तो 11 में से 6 गए 5, तो मतलब कितना सेव कर लेता होगा, 52 सेव कर लेता होगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। देखो दोबारा देख लो, उसकी पहले 100 इनकम थी तो वो 60 खर्च कर देता था और 40 सेव कर लेता था। उसकी इनकम 15% से बढ़ गई तो कितनी हो गई, 115, और एक्सपेंडिचर 5% से बढ़ गया तो कितना हो गया, 63। तो अगर वो 115 में से 63 खर्च कर देता है तो कितना सेव करता होगा, 52 सेव करता होगा। तो इसने पूछा उसकी सेविंग्स में क्या चेंज आ गया, तो देखो सेविंग्स पहले 40 थी, अब कितनी हो गई उसकी सेविंग्स, 52 हो गई, तो कितनी बढ़ गई, 12 बढ़ गई। किसके रिस्पेक्ट में, 40 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। मतलब कि उसकी इनकम कितनी बढ़ गई, सॉरी सेविंग्स कितनी बढ़ गई, 30% से बढ़ गई। ये हमारा आंसर आ गया। होप सो आ गया होगा आपको समझ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन तो ठीक है बट कैलकुलेशन थोड़ी उसकी हार्ड है। तो क्वेश्चन यही सेम है। अ मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। एक जो आदमी है वो अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है, तो कितना बचा लेता होगा, 20%। आगे बढ़ते हैं। इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 16 विद 1/2%। अगर उसकी इनकम 16 विद 1/2% से बढ़ जाए
और उसका एक्सपेंडिचर भी 37/1/2% से बढ़ जाए तो बताओ उसकी सेविंग्स में क्या चेंज आएगा। क्वेश्चन देखो पहले तरीके का ही है, लेकिन बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो गई है। अब देखो 100 मान लो किसको, इनकम को, कह रहा है कि 80% खर्च कर देता है। तो अगर 80 खर्च कर देता है तो कितने बचा लेता होगा सर, 20 बचा लेता होगा। तो ये उसका खर्चा है और ये उसकी सेविंग्स है। कह रहा है अगर उसकी इनकम 16/1/2% से बढ़ जाए, तो पहले 16/1/2% को देखते हैं क्या कहते हैं। तो 16/1/2%, तो 16 दूनी 32 और 1 33/200, कट भी नहीं सकता ये। तो इसकी जो इनकम है वो 33/200 से बढ़ जाए, तो 100 का 33/200 निकाल लो आप एक बार, तो निकाल लेते हैं। तो 100 का 33/200, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 33/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ गया 16.5। मतलब सर उसकी 100 इनकम थी, तो 100 इनकम से 33/200 बढ़ा दी तो कितनी हो गई 116.5 हो गई। और इसने जो वो एक्सपेंडिचर था वो भी कितने से बढ़ाया था, 37/1/2% से। तो देख लेते हैं उसको क्या कहते हैं, 37/1/2%। तो 37 दूनी कितना हो जाएगा, 37 दूनी हो जाएगा सर 74, 74 और 1 75, 75/200। तो इसको करेंगे 25 × 75, 25 × 200, तो कितनी हो गई 3/8 निकाल लो किसका, एक्सपेंडिचर का, क्योंकि एक्सपेंडिचर ही तो बढ़ता है 37/2%। तो 80 का 3/8, तो कितना आ गया सर 30 आ गया। मतलब जो एक्सपेंडिचर था कितना बढ़ जाता है, 30 बढ़ जाता है। तो कितना हो जाएगा 110। अगर सर 110 एक्सपेंडिचर है तो अब कितना बचाता होगा वो, तो कितना बचाता होगा 6.5। तो आपको बात आई समझ में। देखो पहले उसकी इनकम जब 100 थी तो वो 80 खर्च कर देता था, 20 बचा लेता था। उसकी इनकम 16/1/2% से बढ़ गई, एक्सपेंडिचर भी उसका बढ़ गया 37/1/2% से। तो अब वो क्या करता है, 116.5 में से 110 खर्च कर देता है, तो कितने बचा लेता होगा 6.5 बचा लेता होगा। तो इतनी बात आ गई समझ में आपको। उसने बोला बताओ उसकी सेविंग्स में क्या चेंज आ जाता है। तो सर उसकी सेविंग्स पहले 20 थी और अब कितनी हो चुकी है 6.5। सर इतना तो पता लग गया कि सेविंग्स क्या हो गई हैं, घट गई हैं, लेकिन कितनी घटी हैं वो देखो। तो इसकी सेविंग्स घटी 13.5 घट गई हैं। 13.5 घट गई किसके रिस्पेक्ट में सर, 20 के रिस्पेक्ट में। मल्टीप्लाई 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 135 को 5 से 5 5 25, 5 3 15 6 17, 5 1 5 6, एक के पहले पॉइंट लगा दो। तो 67.5% से जो उसकी सेविंग्स है वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। तो होप सो आपको आ गया होगा ये समझ में। तो आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो और जितनी भी ये क्लास की PDF है सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू, स्टे सेफ।